हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। आज मैंने एक नई एनिमे सीरीज शुरू करी। वो सीरीज जस्ट अभी रिलीज हुई है। पिछले मंथ ही उसके 4 एपिसोड आए हैं और आज उसका 5वां एपिसोड भी आया और मैंने अभी तक के उसके 2 एपिसोड देखे और पहले एपिसोड का रिव्यू आज मैं कर रहा हूँ। जिस सीरीज का नाम है काइजू नंबर 8। भाई ये कुछ और ही बना दिया इन्होंने यार। सही में ये एनिमे वर्ल्ड को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। मूवीज से हटके मेरा मन अब एनिमे देखने को करने लग गया है। वो इसी वजह से काइजू नंबर 8 जैसी सीरीज इस दुनिया में आ रही हैं, हमें परोसी जा रही हैं। और सही में ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उम्मीद से भी ज्यादा, मूवी से भी ज्यादा अच्छी है यार। और काइजू नंबर 8 इसी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड शुरू होता है टोक्यो में। अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मॉन्स्टर्स वाली मॉन्स्टरवर्स की मूवीज देखी हैं तो आपको पता रहेगा वहां पे एक अलर्ट होता है, मॉन्स्टर अलर्ट। यहाँ पे भी एक अलर्ट होता है, मॉन्स्टर अलर्ट, या फिर कह लो काइजू अलर्ट। ये 2 नामों से जाना जाता है। जैसे ही कोई काइजू या फिर कोई मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है, मॉन्स्टर्स को बेसिकली काइजू ही बोलते हैं। जैसे ही कोई मॉन्स्टर अगर बगल दिखाई देता है, कोई काइजू अगर बगल दिखाई देता है तो ये अलर्ट जारी कर देते हैं। अलर्ट जारी करते ही वहां पे फोर्सेस पहुंच जाती हैं और लोगों का बचाव कार्य शुरू कर लिया जाता है। सीरीज में जो मेन रोल में है वो 35 साल के अंकल है जिनका नाम है काका हिमेनो, वो मेन रोल में है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू होने से पहले पहली एपिसोड में जब जो दिखाया जाता है वो चीजें दिखाई जाती है। मॉन्स्टर अलर्ट होता है, बड़ा काइजू आता है, एक डिफेंस फोर्स होती है। डिफेंस फोर्स में बहुत ही बड़े ओहदे पर एक औरत होती है जिसका नाम है आशियो। आशियो एक बहुत ही बड़े लेवल की डिफेंस ऑफिसर है, साथ ही साथ में वो बहुत ही अच्छी ट्रेनर है। वो काइजू को एक ही झटके में खत्म करने की ताकत रखती है। काइजू को मारने के बाद एक और कंपनी आती है जो काइजू के मांस और ऑर्गन्स कलेक्ट करती है और उनको महंगे दामों में बेचा जाता है या फिर रिसर्च के लिए भेजा जाता है। वो डिपार्टमेंट, जो बंदे होते हैं उस डिपार्टमेंट में, उसमें काम करता है हमारा मेन एक्टर काका हिमेनो। एक 35 साल का अंकल है। हालांकि वो डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता होता है क्योंकि वो जो आशियो है लड़की का, आशियो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है बचपन में। कुछ कारणों के चलते इन दोनों में लड़ाइयां हो जाती हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं। काफका अपनी दोस्त से वादा करता है बचपन में कि वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इतने में एंट्री होती है एक फ्रेशर की जिसका नाम है रेनू इचिकावा। रेनू इचिकावा एक बहुत अच्छा लड़का है। वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, वो भी काइजूस के विरुद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन इतना ज्यादा वो पहले में नहीं बोलता। जब वो आता है तो थोड़ा बहुत इतनी बात होती है उनकी। तो जैसे ही दोनों काम करने के लिए जाते हैं, दोनों को, काफका और रेनू को, इंटेस्टाइन का काम सौंपा जाता है और वो बहुत गंदा काम होता है इंटेस्टाइन साफ करने का काइजू का। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं वो काम करते करते। रेनू का तो खाना पानी खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर काफका उसको थोड़ी टिप्स देता है जिसकी वजह से वो खा पाता है अच्छा, और वो काफका का थैंक यू करता है। और फिर काफका को ये भी बताता है रेनू कि डिफेंस फोर्स की जो ज्वाइनिंग एज बढ़ के 30 से 35 साल हो गई है और आपको भी उसमें जाना चाहिए मेरे साथ, इस बार आपको ट्रायल देना चाहिए। तो वो मोटिवेट होता है। इतने में जो वो बात कर रहे होते हैं एक बड़ा काइजू और आ जाता है, रेनू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उसको बचा लेता है और खुद की जान खतरे में डाल देता है। काफका उसको बोलता है कि तुम जाओ, मैं मर भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले ही हारा हुआ इंसान हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी जिंदगी अभी और भी पड़ी है। तो रेनू भागता है, रेनू डिफेंस को कॉल करता है। काफका मरने वाला ही होता है लेकिन वहां आशियो आके बचा लेती है। आशियो और बाकी के डिफेंस वाले लोग वहां पे आके उसको बचा लेते हैं। काफका और रेनू दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये ऐसा टर्न लेगी। मेरे को ऐसा लग रहा था ये सीरीज सिर्फ एक मॉन्स्टर पे आधारित है। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक मिलिट्री लोग हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये ड्रामा घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिफेंस के फॉर्म भरने की सोच ही रहा होता है। वहां पे एक छोटा काइजू आ जाता है, छोटा सा उड़ने वाला काइजू आ जाता है, बटरफ्लाई टाइप का, लेकिन बहुत घिनौना होता है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए, और ये चौंक जाता है। जैसे ही चौंकता है चिल्लाने लगता है। इतने में वो इसके मुंह में घुस जाता है और मुंह में घुसने के बाद ये वैसे ही काइजू में तब्दील हो जाता है भाई। और वो काइजू जिसमें ये तब्दील होता है वो पूरा का पूरा डेडली होता है, पूरा का पूरा डेडली। उसकी लुक इतनी खतरनाक होती है, उसकी लुक वो देखने में इतना खतरनाक लगता है, लेकिन वो घुस ऐसे बंदे में जाता है जो एक नंबर का जोकर है। रेनू उसको देखते ही हैरान हो जाता है कि सर क्या हो गया आपको, और दोनों चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे को देख के। और वो भी अपने आप को शीशे में देखता है तो वो भी चिल्लाने लग जाता है। और तीसरा बंदा एक अंकल उसको देता है, वो भी हड्डियां कांपने लग जाती हैं उसकी, और वो डिफेंस को कॉल कर देता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। मेरे को काइजू नंबर 8 बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा एनीमे देखना चाहता था। मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि यार
एक नॉर्मल सी स्टोरी है, बेसिक सी स्टोरी है, लेकिन यहाँ तो बात ही घूम गई। ये तो बंदा काइजू बन गया, वो अंकल काइजू बन गया। अब उसके पास काइजू की पावर्स हैं, पता नहीं वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से वो परमानेंट काइजू बन गया, क्योंकि मैंने एपिसोड नहीं देखा, मैंने अभी 2 एपिसोड देखे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।